नॉनवेज और मेडिटेशन। जब व्यक्ति अपनी साधना की यात्रा की शुरुआत करता है तो अगर वो व्यक्ति मांसाहारी है तो वो जहां से भी इसकी शुरुआत करता है तो उसके गुरु हो गए या उसने कहीं से पढ़ा हो, जो भी किया हो, तो वहां से उसको ऐसे निर्देश मिलते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहार करना पाप है। तो इस बात का असर तो उन पे कुछ भी नहीं होता जिन्होंने बचपन से कभी भी नॉनवेज नहीं खाया। जो बचपन से ही प्योर वेजिटेरियन है उनको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनके चित्त में ना उसका स्वाद बैठा है, ना उसके प्रति आकर्षण बैठा है और ना ही उसके प्रति कोई दमन बैठा है। ये समस्या उनके लिए होती है जो नॉनवेज से जुड़े हुए हैं, जो नॉनवेज खाना जिनको पसंद है और उनको ये भी पसंद है कि वो ध्यान के मार्ग पे भी चलें, मगर यहाँ पे जो है दिक्कत ये आ जाती है कि कोई भी चीज जब चुनाव नहीं होती है तो वहां से दमन क्रिएट होता है। चुनाव का अर्थ होता है कि ये मैंने चुना, मेरी जिंदगी आज जैसी है ये मेरा चुनाव है, तो मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूं। भले ही बाहर की नजरों से देखो तो लगेगा कि यार इसने ऐसी जिंदगी क्यों बना ली, लेकिन मैं अपने साथ सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही चाहिए थी। तो यही होता है कि जब कोई चीज हम पे थोपी जाती है तो वो हमारे ऊपर जो है दमन बनती है, और जब कोई हम चीजों का चुनाव करते हैं तो वो हमें आनंद की तरफ ले जाती है। तो मांसाहार का दमन ऐसा है कि उससे कभी इंसान जो है ना ध्यान के आगे जो है बढ़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि मान लो कि उसको 500 सीढ़ियां चढ़नी है और वो पहली सीढ़ी पे ही लड़ रहा है। अभी उसका जो चित्त है वो पूरी तरह से पहली सीढ़ी पे ही खड़ा है और लड़ रहा है। मांसाहार खाना नहीं खाना, सिगरेट पीना नहीं पीना, शराब पीना नहीं पीना। तुम पहली ही सीढ़ी पे खड़े हो और वहीं पे लड़ रहे हो, और यात्रा करनी है ऊपर की। तो ये जो ध्यान की जो यात्रा है वो इतनी ऊपर की है कि उस पे अगर उस हिसाब से अगर इन चीजों को देखूं तो मैं इसको पहली सीढ़ी भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो शुरुआत भी नहीं है। मगर इंसान सालों से, बहुत सारे साधक हो गए, बहुत सारे ध्यानी हो गए, उनका चित्त जो है ना वो सालों से यहीं पे अटका हुआ है। 2013 की घटना है। मैं आश्रम गया हुआ था एक, तो वहां पे एक लड़की मिली मुझे। तो वो लड़की मिली तो ऐसे ही बातें होने लगी। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है। तो मैंने कहा मन करता है तो खा लो। तो कहती है कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है, हिंसा होती है, परमात्मा नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वो हिंसा करे, परमात्मा को हिंसा पसंद नहीं है। और वो लड़की जो है 8 साल से उस आश्रम में आ रही है, 8 साल से वो साधना के मार्ग पे चल रही है, और सोचो 8 साल हो गए उसके चित्त में अभी भी वो दमन बसा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक 8 साल हो गए उसने पहली सीढ़ी पे भी कदम नहीं रखा। अभी उसकी यात्रा की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी वो नीचे ही खड़ी रह गई और उस चीज से लड़ती रह गई। क्योंकि हमारे पास ऊर्जा एक ही है, हमारे पास एनर्जी एक ही है। उसको ध्यान की ऊंचाइयों की तरफ लगाओ या फिर चीजों से लड़ने की तरफ लगाओ, ऊर्जा तो एक ही है। या तो उस ऊर्जा के साथ लड़ लो चीजों से, या तो उससे ऊपर उड़ जाओ। तो एक चीज समझो, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, उनके लिए तो इस टॉपिक पे सुनना ही बेवकूफी है। अगर आप इस टॉपिक पे सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं रखा। और आपको अगर अभी भी इंटरेस्ट है नॉन वेजिटेरियन के बारे में जानने के लिए, तो हो सकता है कि आप अंदर से ये सोच रहे हैं कि खाने के कहीं से कुछ फायदे दिख जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर व्यर्थ है आपके लिए टॉपिक। तो एक चीज याद रखो, दमन कभी भी तुम्हारे व्यक्तित्व को ऊपर नहीं उठने देगा। अगर तुमने ये फैसला किया, ध्यान के मार्ग पे चले और तुमने फैसला किया कि चलो अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा,
अगर उसका विचार तुम्हारे दिमाग में कभी भी नहीं आता, उसके सपने नहीं आते, दिन भर उधर ही अगर मन नहीं लगा रहता, तो बिल्कुल ठीक है, तुमने फैसला बिल्कुल सही लिया। तुम्हारे दिमाग में उसका नाम भी नहीं आना चाहिए कि ऐसी कोई चीज होती भी, क्योंकि तुमने तो उसे छोड़ दिया। अगर नाम बहुत आ रहा है, अंदर से तड़प बहुत हो रही है, लेकिन एक डर है कि अरे यार मैंने तो गुरु से दीक्षा ली है, अरे यार मैंने तो ये सोचा है, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो ऐसा करते हैं, कहीं पे जाते हैं छुप के खा लेते हैं, और खाने के बाद उनको बुरी फीलिंग आती है। खाने के बाद उनको गिल्ट तो फील होता ही है, साथ में उनको बुरी फीलिंग भी आती है। वो कहते हैं सच में मांसाहार खाना जो है बहुत बुरा है, इतनी गंदी फीलिंग आती है, और 15 दिन बाद जो है उनका फिर मन करने लगता है। तो चीजें ये देखो कैसे होती हैं कि जब एक व्यक्ति इतने दमन से भरा रहता है, इस सोच से भरा रहता है कि बुरा है बुरा है, और उसका मन भी करता है, तो क्या होता है ना कि हमारे दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि वो उस चीज को सच कर देती है, वो वही फीलिंग देती है। अगर तुम्हारे मन में ये डाल दिया जाए कि भिंडी खाने से गंदी फीलिंग आती है, तो तुम भिंडी खाओगे तो तुम्हें गंदी फीलिंग आएगी। तो यार ये ऐसा है ना कि तुम्हारा मन अभी बिल्कुल ही लोअर स्टेज पे है, बिल्कुल लोअर स्टेज पे। अभी तो तुम्हारी साधना की शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि तुम इतनी छोटी चीज से लड़ रहे हो। वो छोटी चीज है, लेकिन वो है तो पहली भी सीढ़ी नहीं, तो उससे लड़ने के लिए तुम्हें वहीं खड़े रहना पड़ेगा ना जहां पे वो है, क्योंकि तुम ऊपर बढ़ जाओ तो फिर उससे लड़ाई नहीं होगी। तो एक छोटी सी बात समझो, ध्यान की तरफ यात्रा करो, जो करना है करो, जो चीजें तुम्हारे अंदर से अपने आप घटेंगी कि ये सही है ये गलत है, सब कुछ अपने आप घटेगा। जो जो तुम्हारे जीवन में शुभ होगा वो आता जाएगा, जो जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुसार, वो चीजें जो हैं खत्म होती जाएंगी। मगर इस दुनिया में ऐसा है ना कि हम लोगों पे धर्म और नियम थोपते हैं, जबकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। ये अंगूठे का प्रिंट अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है, उसकी हर एक चीज अलग है। तो तुम सिर्फ मांसाहार के दमन से इसलिए बढ़े हो क्योंकि तुम उससे स्वाद से जुड़े हो। हिंसा तो तुमने कभी की नहीं, हमेशा तो तुम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में गए, बैठे, खुशबू आ रही है और वहां पे लोग तुम्हें आके सर्व करते हैं, तो तुम उसे स्वाद से जुड़े हो, किसी हिंसा से नहीं जुड़े हो। तो ये बेवकूफी निकाल दो, तुमने बचपन से कभी भी हिंसा नहीं की, तुम्हारा उसके प्रति लगाव सिर्फ और सिर्फ स्वाद का है। और जो लोग तर्क देते हैं ना कि परमात्मा नहीं चाहता कि व्यक्ति मांसाहार करे, तो फिर मुझे एक बात बता दो, या तो ये जो सृष्टि है आधी जो है वो राक्षस ने बनाई है और आधी जो है परमात्मा ने बनाई है। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो सब राक्षस ने बनाए हैं, ऐसा कहो फिर। इंसान तो बिल्कुल ही हिंसक नहीं है। तुम कभी नेशनल ज्योग्राफी देखो, तुम्हें पता चलेगी हिंसा क्या होती है। इतने क्रूर इतनी क्रूरता से मारते हैं। शेर जब शिकार करते हैं ना बड़े बड़े भैंसों का, अभी वो मरे भी नहीं होते कि उनको खाना शुरू कर देते हैं। तुम तो कुछ भी नहीं करते, तुम तो बस रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर देते हो और खाते हो। हिंसा तुमने की कहां? तो तुम्हारा चित्त जो है यही है। मैं चाहता हूं कि विकास जो है बहुत ऊपर तक जाए, तुम्हारा असली व्यक्तित्व निखरे, तुम्हारे अंदर से एक कलाकार का जन्म हो, एक काव्य का जन्म हो, एक संगीत का जन्म हो। तुम्हारा जो व्यक्तित्व बिल्कुल प्रकाशित हो, निखरे, कि दुनिया तुम्हारे व्यक्तित्व को देख के कह पाया किस बंदे में बात ही कुछ अलग है। मगर तुम उठे ही नहीं इस चीज से, सिगरेट से लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो। कहीं लड़ने से कहीं से ऊर्जा नहीं लगानी। सेक्स से लड़ोगे, इससे लड़ोगे, जितना लड़ोगे उतनी विक्षिप्तता आती जाएगी। बस एक काम करो, वो जो ऊर्जा जो लड़ने में लग रही है उसको ध्यान की तरफ लगाओ। बाकी हर एक धारणाएं छोड़ दो जो भी दुनिया ने तुम्हें सिखा रखी है। बस अपने मन की सुनो। मन कहता है नॉनवेज खाना है, अपने मन को खिला दो। हो सकता है कि 6 महीने बाद अगर तुम उसे दमन ना दो तो वो उससे मुक्त हो जाए। एक दिन तुमसे मांग करना बंद कर दे, और मांग करे तो अलग बात है, उसे दे दो।
ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये चुनाव करना है। दुनिया की बात छोड़ दो कि दुनिया क्या कहती है, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपने साथ रहना है। दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया तुम्हें पापी कह सकती है, उसका क्या है, दुनिया कुछ भी कहती है, कहने दो। मेरा तो बस ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है तभी विकसित होगा जब वो अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, जब वो गहरी समझ से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, और वैसा व्यक्ति ही सच्चा साधक हो पाता है। सिर्फ एक वैसा व्यक्ति सच्चा साधक हो पाता है। और साधना ये सब थोड़ी है कि तुम नॉनवेज से लड़ो। व्यक्ति जो है आज की दुनिया में देखो तो व्यक्ति घर में उदास है, घर वालों से लड़ रहा है और रो रहा है और गुरुओं से ध्यान विधि की भीख मांग रहा है, मैं कौन सा ध्यान करूं। उसके पास जो है ना वो सामर्थ्य नहीं रह गया, उसके पास वो जुनून ही नहीं रह गया कि वो अपनी जिंदगी को कुछ बनाए, अपनी जिंदगी को जो है ना वो करे जो वो अंदर से चाहता है कि यार मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहता हूं। धर्म ने क्या किया है ना कि लोगों को नपुंसक बना दिया कि तुम दुखी हो, दुखी रहो, परमात्मा ने तुमको दुखी होने के लिए भेजा है। बस ये ज्ञान मुद्रा लगाओ, ये ध्यान मुद्रा लगाओ, कुछ नहीं लगाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी, अपनी साधना की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। अपने आप को समझो, तुमसे ज्यादा अच्छे से इस दुनिया में तुमको कोई भी नहीं समझ सकता, और अपनी साधना को उस हिसाब से आगे बढ़ाओ उसे जिसकी जरूरत है। नॉनवेज खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, किसी चीज से लड़ो मत।